जय श्री हरि, जय श्री कृष्ण। तुमेव माता च पिता तुमेव बन्धुश्च सखा तुमेव विद्या द्रविणं तुमेव सर्वमं देव वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदम कृष्णं वंदे जगद्गुरुं, कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। प्रभु, आप लोगों ने श्रीमद् भगवत गीता के 9वें अध्याय के श्लोक 27 और 28 का श्रवण किया। तो उसमें यह बतलाया गया है कि भगवान की भक्ति करने वाले को, प्रभु की भक्ति करने वाले को भगवान की प्राप्ति होती है, दूसरों को नहीं होती। प्रभु की भक्ति करने वाले को भगवान की प्राप्ति होती है, दूसरे को नहीं होती। इस कथन से भगवान में विषमता के दोष की शंका हो सकती है। दूसरे को क्यों नहीं हो सकती? जो ये प्रसंग है इसमें, इस कथन से भगवान में विषमता के दोष की आशंका हो सकती है। अतः उसका निवारण करते हुए भगवान श्री कृष्ण कहते हैं श्लोक 29 में, आप लोग ध्यानपूर्वक इसका श्रवण कीजिए, वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। जय श्री हरि। तो श्लोक 29, समः अहं सर्वभूतेषु न मे देशः अस्ति न प्रियः ये भजन्ति तु मां भक्तया मयि तेषु च अपि अहम्। मैं सब भूतों में समभाव से व्यापक हूँ। प्रभु श्री कृष्ण कहते हैं मैं सब भूतों में समभाव से व्यापक हूँ। न कोई मेरा अप्रिय है और न प्रिय है, परंतु जो भक्त मुझको प्रेम से भजते हैं, कोई भी मेरा अप्रिय या प्रिय नहीं है, लेकिन जो भक्त मुझे प्रेम से भजते हैं वे मुझ में हैं और मैं भी उनमें प्रत्यक्ष प्रकट हूँ। अब यहाँ एक प्रश्न उठता है कि मैं सब भूतों में सम हूँ। प्रभु श्री कृष्ण कहते हैं क्या तथा मेरा कोई अप्रिय या प्रिय नहीं है। तो ये जो कथन आया है प्रभु द्वारा, इसका क्या अभिप्राय है, क्या भाव है, ये भी समझना आवश्यक है। इस कथन से भगवान ने यह भाव दिखलाया है कि मैं ब्रह्मा से लेकर स्तंभ पर्यंत समस्त प्राणियों में अंतर्यामी रूप से समान भाव से व्याप्त हूँ। समस्त प्राणियों में अंतर्यामी रूप से समस्त भाव से व्याप्त हूँ, समान भाव से व्याप्त हूँ। अतः मेरा सब में समभाव है। किसी में भी मेरा राग द्वेष नहीं है, किसी से भी मेरा राग द्वेष नहीं है, इसलिए वास्तव में मेरा कोई भी अप्रिय या प्रिय नहीं है। अब एक प्रश्न और भी है कि भक्ति से भगवान को भजना क्या है, तथा वे मुझ में हैं और मैं भी उनमें प्रत्यक्ष प्रकट हूँ, ये प्रभु श्री कृष्ण कहे हैं। तो इस कथन का क्या भाव है, क्या अर्थ है, क्या अभिप्राय है, ये ध्यानपूर्वक सुन। भगवान के साकार या निराकार किसी भी रूप का भगवान के साकार या निराकार किसी भी रूप का श्रद्धा और प्रेम पूर्वक लगातार चिंतन करना, निरंतर चिंतन करना, उनके नाम गुण प्रभाव महिमा और लीला चरित्रों का श्रवण करना, मनन
और कीर्तन करना, उनको नमस्कार करना, पत्र पुष्प आदि यथेष्ट सामग्रियों के द्वारा उनकी प्रेम पूर्वक पूजा करना और अपने सभी कर्म उनके समर्पण करना, उनको समर्पित कर देना आदि सभी क्रियाएं का नाम भक्ति पूर्वक भगवान को भजना है। यानी भक्ति पूर्वक भगवान को भजना है। जो पुरुष इस प्रकार भगवान को भजते हैं, भगवान भी उनको वैसे ही भजते हैं। वे जैसे भगवान को नहीं भूलते, वैसे ही भगवान भी उनको नहीं भूल सकते। यही भाव दिखलाने के लिए भगवान ने उनको अपने में बतलाया है और उन भक्तों का विशुद्ध अंतःकरण भगवत प्रेम से परिपूर्ण हो जाता है। इससे उनके हृदय में भगवान सदा सर्वदा प्रत्यक्ष दिखने लगते हैं। यही भाव दिखलाने के लिए भगवान ने अपने को उनमें बतलाया है। अभिप्राय यह है कि इसी अध्याय के 4 और 5वें श्लोकों के अनुसार भगवान का निराकार रूप समस्त चराचर प्राणियों में व्याप्त और समस्त चराचर प्राणी उसमें सदा स्थित होने पर भी भगवान का अपने भक्तों को अपने हृदय में विशेष रूप से धारण करना और उनके हृदय में स्वयं प्रत्यक्ष रूप से निवास करना भक्तों की भक्ति के कारण ही होता है। इसलिए भगवान ने दुर्वासा जी से कहा, साधवो हृदयं मह्यं साधूनां हृदयं तोहं मद्यन्ते न जनान्ति नाहं तेभ्यो मनागपि। साधु यानी भक्त मेरे हृदय हैं और मैं उनका हृदय हूँ। वे मेरे सिवा और किसी को नहीं जानते तथा मैं उनको छोड़कर और किसी को किंचित भी नहीं जानता। ऐसे समभाव से सब जगह प्रकाश देने वाला सूर्य दर्पण आदि स्वच्छ पदार्थों में प्रतिबिंबित होता है, दिखाई देता है, प्रतिबिंब दिखाई देता है। काष्ठ आदि में नहीं होता तथापि उसमें विषमता नहीं है। वैसे ही भगवान भी भक्तों को मिलते हैं, दूसरों को नहीं मिलते। भगवान भक्तों को ही मिलते हैं, जो भक्त नहीं है यानी दूसरे को कभी मिल ही नहीं सकते। इसमें उनकी विषमता नहीं। यह तो भक्ति की महिमा है। भगवान भजन करने वालों में अपना समभाव प्रदर्शित करते हुए सब अगले जो 2 श्लोकों में दुराचारी को भी शाश्वत शांति प्राप्त होने की घोषणा करके अपने भक्ति की विशेष महिमा दिखलाते हैं। यानी श्लोक 30 और 31 में, तो श्लोक 30 में क्या कहते हैं भगवान, अपि चेत सदुराचरः भजते माम अनन्य भाक् साधु एव सह मंतव्यः सम्यक व्यवस्थित ही सह। यदि कोई अतिशय दुराचारी भी, यदि कोई अतिशय अत्यधिक दुराचारी भी अनन्य भाव से मेरा भक्त होकर मुझको भजता है। प्रभु कहते हैं, क्या कहते हैं, यदि कोई अत्यंत दुराचारी भी अनन्य भाव से मेरा भक्त होकर मुझको भजता है तो वह साधु ही मानने योग्य है। वह साधु ही मानने योग्य है, क्योंकि वह यथार्थ निश्चय वाला है। अर्थात उसने भली भांति निश्चय कर लिया है कि परमेश्वर के भजन के समान, कि प्रभु के भजन के समान अन्य कुछ भी नहीं है, अन्य कुछ भी नहीं है।
अब एक प्रश्न है, ऐसे मनुष्य को साधु समझने के लिए कहकर उसे जो यथार्थ निश्चय वाला बतलाया है इस श्लोक में प्रभु श्री कृष्ण ने, उसमें भगवान का क्या अभिप्राय है? इसमें भगवान यह दिखलाते हैं कि मेरा भक्त आदि दुराचारों के सर्वथा त्याग की इच्छा और चेष्टा करने पर भी स्वभाव और अभ्यास की व्यवस्था से किसी दुराचार का पूर्णतः त्याग न कर सकता हो तो भी उसे दुष्ट न समझकर साधु ही समझना चाहिए, क्योंकि उसने जो यह दृढ़ निश्चय कर लिया है कि भगवान पतित पावन, सबके सुहृद, सर्वशक्तिमान, परम दयालु, सर्वज्ञ, सबके स्वामी और सर्वोत्तम है एवं उनका भजन करना ही मनुष्य जीवन का परम कर्तव्य है। इससे समस्त पापों और पाप वासनाओं का समूल नाश होकर भगवत कृपा से मुझको अपने आप ही भगवत प्राप्ति हो जाएगी। यह बहुत ही उत्तम और यथार्थ निश्चय है। जिसका ऐसा निश्चय है वह मेरा भक्त है और मेरी भक्ति के प्रताप से वह शीघ्र ही पूर्ण धर्मात्मा हो जाएगा। अतः उसे पापी या दुष्ट न समझकर साधु ही मानना उचित है, साधु ही मानना उचित है। अब अगला श्लोक 31 में प्रभु श्री कृष्ण क्या कहते हैं वो ध्यान पूर्वक सुनिए। क्षिप्रम भवति धर्मात्मा सस्वत शांतिम निगच्छति कौन्ते प्रतिजानहीन मे भक्तः प्रणश्यति। वह शीघ्र ही धर्मात्मा हो जाता है और सदा रहने वाली परम शांति को प्राप्त होता है। अतः हे अर्जुन, तू निश्चय पूर्वक सत्य जान कि मेरा भक्त नष्ट नहीं होता। प्रभु श्री कृष्ण से जो है अर्जुन से कहते हैं कि सत्य जान कि मेरा भक्त जो है वो नष्ट नहीं होता। और जब जिज्ञासा होती है अर्जुन को, क्या ऐसा किसी भक्त का उदाहरण भी है, तो प्रभु बिल्व मंगल नामक भक्त का उदाहरण देते हैं। उनके बारे में आप श्रवण कीजिए। अनेकों उदाहरण हैं, इस तरह के भक्त का अनेकों उदाहरण है। अभी हाल का उदाहरण भक्ति रसपूर्ण श्री कृष्ण कर्णामृत काव्य के रचयिता श्री बिल्व मंगल जी का है। दक्षिण के कृष्णवेणी नदी के तट पर, दक्षिण के कृष्णवेणी नदी के तट पर एक ग्राम में रामदास नामक भक्त ब्राह्मण निवास करते थे। विप्लव मंगल की ये भक्ति की कहानी है, आप लोग ध्यान पूर्वक सुनिए। दक्षिण के कृष्णवेणी नदी के तट पर, कृष्णवेणी नदी के किनारे एक ग्राम में, एक गांव में रामदास नामक भक्त ब्राह्मण निवास करते थे। विल्व मंगल उन्हीं के पुत्र थे, पढ़े लिखे थे, शांत शिष्ट साधु स्वभाव था उनका। परंतु पिता के मरने पर कुसंग में पड़कर वे अत्यंत ही दुराचारी हो गए। कौन? बिल्व मंगल। जब पिता की मृत्यु हो गई तो कुसंगति में पड़ गए और अत्यंत ही दुराचारी वे हो गए। वैश्या के यहाँ पड़े रहना, यानी वैश्या के यहाँ जाके घोलटल रहते थे और दिन रात पाप कर्म में रत रहना, निमग्न रहना, यानी पाप, दिन रात वो पाप कर्म करते ही रहते थे। ऐसा उनका काम हो गया। चिंतामणि नामक एक वैश्या पर वे अनुरक्त हो गए, मोहित हो गए। कौन? विल्व मंगल। एक वैश्या जिसका नाम चिंतामणि था, उस पर वे
मोहित हो गए। वैश्या नदी के उस पार रहती थी। इस पार तो नदी के तट पर तो बिल्वमंगल जी का घर था, उस पार जो चिंतामणि वैश्या थी नदी के उस पार रहती थी। पिता का श्राद्ध था, इसलिए वे दिन में उनके घर नहीं जा सके। बिल्वमंगल जी जो है पिता के श्राद्ध होने के कारण दिन में उस वैश्या के यहाँ वे नहीं जा सके। लेकिन तन तो शरीर तो घर में था, मन कहाँ लगा था आप लोग समझ सकिए। वे उसी वैश्या चिंतामणि में लगा था। श्राद्ध का काम समाप्त होते होते शाम हो गई। वे जाने को तैयार हुए। लोगों ने कहा आज पिता का श्राद्ध है, मत जाओ, उस वैश्या के घर मत जाओ। परंतु उनकी कौन सुनता। दौड़े नदी के तट पर जा पहुँचे। दौड़ते हुए नदी के तट पर जा पहुँचे, नदी के किनारे जा पहुँचे बिल्वमंगल। तूफान आ गया, मूसलाधार बारिश यानी मूसलाधार पानी बरसने लगा। नाविकों से डरकर नाव के किनारे बांधकर जो केवट वहाँ लोग थे वे भय से भयभीत होकर नाव को किनारे बांधकर अब पेड़ों के नीचे जाके छुप गए, आश्रय लिए। बड़ी भयावनी रात हो गई, मूसलाधार बारिश हो रही है। उन्होंने केवटों को समझाया। किसने? बिल्वमंगल ने केवटों को समझाया, परंतु जान देने को कौन तैयार होता उस घनघोर बारिश में, अंधेरी रात में। वे बिल्वमंगल उनको समझाया कि मुझे पार कर दो, लेकिन कोई भी केवट जो है, कोई भी नाविक अपनी जान देने के लिए तैयार नहीं हुआ। इनकी तो लगन ही दूसरी थी। कुछ भी आगा पीछा ना सोचकर वे नदी में कूद पड़े। कौन? बिल्वमंगल। उनकी लगन थी, उनकी लगन मन जो था चिंतामणि वैश्या में लगा हुआ था। वे आगा पीछा कुछ नहीं देखे और नदी में कूद पड़े सीधा। किसी स्त्री की सड़ी लाश वहीं जा रही थी। उस नदी में बहती हुई सड़ी हुई एक किसी स्त्री की लाश जो है वो जा रही थी। अंधेरे में कुछ सूझता तो था नहीं, फिर वे तो उस समय कामंद थे। इन्होंने समझा लकड़ी है और उसे पकड़ लिया। न मुर्दे का ख्याल न दुर्गंध का। देवयोग से पार वे पहुंच गए और दौड़कर चिंतामणि के घर जा पहुँचे। बिल्वमंगल जी, घर का दरवाज़ा बंद था, पर इनकी छटपटाहट तो अजीब थी। ये छटपटा रहे थे कब चिंतामणि से मिले। उन्होंने दीवार फांद कर अंदर जाना चाहा, हाथ बढ़ाया, एक रेशम का सा कोमल रस्सा हाथ लग गया। वह था काला नाग सर्प। फन दीवार पर था, नीचे की ओर लटक रहा था। वे उसकी पूंछ पकड़कर ऊपर चढ़ गए। नाग की पूंछ पकड़कर ऊपर दीवार पर चढ़ गए। भगवान की लीला थी, सांप ने उन्हें काटा नहीं। इन्होंने जाकर चिंतामणि को जगाया। वह उन्हें देखते ही सहमी सी रह गई। उसने कहा, तुम इस भयावनी रात में नदी पार होकर बंद घर में कैसे आ गए? चिंतामणि ने उनसे पूछा। बिल्वमंगल ने काठ पर चढ़कर नदी पार होने और रस्से की सहायता से दीवार पर चढ़ने की कथा कह सुनाई चिंतामणि को। वृष्टि थम चुकी थी। चिंतामणि दीपक हाथ में लेकर बाहर आई। देखती है तो दीवार पर भयानक काला नाग लटक रहा है और नदी के तीर पर सड़ा मुर्दा पड़ा हुआ है।
बिल्वमंगल भी देखा और देखती ही वे कांप उठे। चिंतामणि ने भर्त्सना करके कहा, फटकारते हुए बिल्वमंगल को कहा कि तू ब्राह्मण है? तू कैसा ब्राह्मण है? अरे आज तेरे पिता का श्राद्ध था, परंतु एक हार मांस की पुतली पर तू इतना आसक्त हो गया कि अपने सारे धर्म कर्म को तिलांजलि देकर इस डरावनी रात में मुर्दे और सांप की सहायता से यहाँ दौड़ा चला आया। तू आज जिसे परम सुंदर समझकर इस तरह पागल हो रहा है, उसकी भी एक दिन तो वही दशा होने वाली है जो तेरे आंखों के सामने उस सड़े मुर्दे की है। एक दिन ये जिस शरीर पर तुम मोहित हो रहा है, उसकी भी दशा वैसे ही होने वाली है जैसा तुम उस मुर्दे की हालत देखी है। धिक्कार है तेरी इस नीच वृत्ति को। अरे यदि तू इसी प्रकार उस मनमोहन श्याम सुंदर पर आसक्त होता, इसी प्रकार तुम उस मनमोहन श्याम सुंदर पर आसक्त होता, यदि उससे मिलने के लिए यूँ छटपटाता हुआ दौड़ता, तो अब तक उसको पाकर अवश्य ही कृतार्थ हो चुका होता तुम। चिंतामणि वैश्या ने उसे फटकारा। वैश्या के उपदेश ने जादू सा काम किया बिल्वमंगल पर। बिल्वमंगल की हृदय तंत्री नवीन सुरों में बज उठे। विवेक की आग धड़कने लगी। उसने उसके कलमश को जला दिया। अंतःकरण की शुद्धि होते ही भगवत प्रेम का समुद्र उमड़ पड़ा और उनकी आंखों से आंसुओं की अजस्र लगातार धारा बहने लगी। बिल्वमंगल की आंखों से, नयनों से। बिल्वमंगल ने चिंतामणि के चरण पकड़ लिए और कहा, माता, तूने आज मुझको विवेक दृष्टि देकर कृतार्थ कर दिया। बिल्वमंगल ने उसी वैश्या चिंतामणि के पैर पकड़कर कहा, हे माता, तूने आज मुझको विवेक दृष्टि देकर कृतार्थ कर दिया। मन ही मन चिंतामणि को गुरु मानकर प्रणाम किया। उसके बाद रात भर चिंतामणि उनको भगवान श्री कृष्ण की लीला गा गा कर सुनाती रही। बिल्वमंगल पर उसका बड़ा ही प्रभाव पड़ा। वे प्रातःकाल होते ही जगत चिंतामणि श्री कृष्ण के पवित्र चिंतन में निमग्न होकर, डूबकर उन्मत्त की भांति चिंतामणि के घर से निकल पड़े। बिल्वमंगल के जीवन नाटक का पर्दा बदल चुका था। बिल्वमंगल कृष्णवेणी नदी के तट पर रहने वाले महात्मा सोमगिरी के पास पहुंच गए और उनसे गोपाल मंत्र राज की दीक्षा पाकर भजन में लग गए। वे भगवान का नाम कीर्तन करते हुए और विचरण करने लगे, घूमने लगे। मन में भगवान के दर्शन की लालसा जाग उठी अब उनके हृदय में कि कब भगवान प्रभु श्री श्याम सुंदर का दर्शन होगा। परंतु अभी दुराचारी स्वभाव का सर्वथा नाश नहीं हुआ था। बुरे अभ्यास से विवश होकर उनका मन फिर एक युवती की ओर लगा। बिल्वमंगल उनके घर के दरवाजे पर जा बैठे। घर के मालिक ने बाहर आकर देखा कि एक मलिन मुख ब्राह्मण बाहर बैठा है। उसने कारण पूछा। बिल्वमंगल ने कपट छोड़कर सारी घटना उन्हें सुना दी और कहा कि मैं एक बार उस युवती का प्राण भरकर देख लेना चाहता हूँ, पूरी तरह से देख लेना चाहता हूँ। तुम उसे यहाँ बुलवा दो। युवती उसी सेठ की धर्मपत्नी थी। सेठ ने सोचा कि इसमें हानि ही क्या है, यदि उसके देखने से भी उसकी तृप्ति होती हो तो अच्छी बात है। साधु स्वभाव सेठ अपनी पत्नी को बुलाने के लिए अंदर गया और इधर बिल्वमंगल के मन समुद्र में तरह तरह की तरंगों का तूफान उठने लगा। बिल्वमंगल
भगवान के भक्त बन चुके थे, उनका पतन कैसे होता? वो तो भक्त बन चुके थे। दीन वत्सल भगवान ने अज्ञान बिल्वमंगल को विवेकाक्षु प्रदान किए। उनको अपनी अवस्था का यथार्थ भान हो गया, हृदय शौक से भर गया और न मालूम क्या सोचकर उन्होंने पास के बेल के पेड़ से 2 कांटे तोड़ लिए। बगल में बेल का पेड़ वृक्ष था, उससे उन्होंने 2 कांटे तोड़ लिए। इतने में ही सेठ की धर्मपत्नी वहां आ पहुंची। बिल्वमंगल ने उसे फिर देखा और मन ही मन अपने को धिक्कार देकर कहने लगे कि अभागी आंखें, तुम मेरी अभागी आंखें, यदि तुम न होती तो आज मेरा इतना पतन क्यों होता। इतना कहकर बिल्वमंगल ने, चाहे यह उनकी कमजोरी हो या कुछ, उस समय उन चंचल नेत्रों को दंड देना ही उचित समझा और तुरंत ही उन दोनों कांटों को दोनों आंखों में भोंक लिया। बेल के दोनों कांटों को दोनों आंखों में भोंक लिया, यानी उसको दंड दिया। तुम्हारे चलते ये मन जो है चंचल होने लगा था। आंखों से रुधिर की धारा बहने लगी, खून की धारा बहने लगी। बिल्वमंगल हंसते और नाचते हुए तुमुल हरी ध्वनि से आकाश को गुंजाने लगे। सेठों को और उनकी पत्नी को बड़ा ही दुख हुआ, परंतु वे बेचारे निरुपाय थे। बिल्वमंगल का बचा कुचा चित्तमल भी आज सारा नष्ट हो गया था। उनके अंदर जो भी दोष था वो सारा नष्ट हो गया था। अब तो वे उस अनाथ के नाथ के अति शीघ्र पाने के लिए अत्यंत ही वे व्याकुल हो उठे कि नाथ का दर्शन कब होगा। परम प्रियतम श्री कृष्ण के वियोग की दारुण व्यथा से उनकी फूटी हुई आँखों ने 24 घंटे आंसुओं की झड़ी लगा दी। न भूख का पता, न प्यास का, न सोने का ज्ञान और न जागने का। कृष्ण कृष्ण की पुकार से दिशाओं को गुंजाते हुए बिल्वमंगल जंगल जंगल और गांव गांव में घूम रहे हैं। जिन दिन बंधु के लिए जान बूझकर आंखें फोड़ी, जिस प्रियतम को पाने के लिए ऐसा आराम पर लात मार दी, वह मिलने में इतना देर क्यों करे, यह भला किसी को कैसे सहन हो सकता है। एक छोटे से गोप बालक के वेश में भगवान बिल्वमंगल के पास आकर अपनी मुनि मनमोहनी मधुर वाणी से बोले बिल्वमंगल से, सूरदास जी आपको बड़ी भूख लगी होगी, मैं कुछ मिठाई लाया हूँ, जल भी लाया हूँ, आप इसे ग्रहण कीजिए, इसे ग्रहण कर लीजिए। बिल्वमंगल के प्राण तो बालक के उस मधुर स्वर से ही मोहे जा चुके थे। उसके हाथ का दुर्लभ प्रसाद पाकर तो उनका हृदय खुशी के हिलों से उछल उठा। बिल्वमंगल ने बालक से पूछा, भैया तुम्हारा घर कहाँ है? भैया तुम्हारा घर कहाँ है? तुम्हारा नाम क्या है? तुम क्या करते हो? बालक ने कहा, मेरा घर तो पास ही है, मेरा कोई खास नाम नहीं है। जो मुझे जिस नाम से पुकारता है मैं उसी से बोलता हूँ। गायें चराया करता हूँ, गौएं चराया करता हूँ। मुझसे जो प्रेम करते हैं मैं भी उनसे प्रेम करता हूँ। बिल्वमंगल बालक की मधुर वाणी सुनकर विमुग्ध हो गए, मुग्ध हो गए। बालक जाते जाते कह गया, मैं रोज आकर आपको मैं रोज आकर भोजन करवा दिया करूँगा। बिल्वमंगल ने कहा, बड़ी अच्छी बात है, तुम रोज आया करो। बालक चला गया वहाँ से
और बिल्वमंगल का मन भी साथ लेते चला गया। वो बालक रोज आकर उन्हें भोजन कराया जाता। बिल्वमंगल ने यह तो नहीं समझा कि मैंने जिसके लिए फकीरी का बाना धारण कर लिया है और आंखों में कांटे चुभाए, यह बालक वही है, परंतु उस गोप बालक ने उनके हृदय पर इतना अधिकार अवश्य जमा लिया कि उनको दूसरी बात का सुनना भी असह्य हो उठा। दूसरा कोई भी बात वो सुनना अगर कान में पड़ती तो उनके लिए असह्य हो उठा। एक दिन बिल्वमंगल मन ही मन विचार करने लगे कि सारी आफतें छोड़कर यहाँ तक आया, यहाँ यह नई आफत लग गई। स्त्री के मुंह से छूटा तो इस बालक के मुंह में फंस गया। यूँ सोच ही रहे थे कि वह रसिक बालक उनके पास आकर बैठ गया और अपनी दीवाना बना देने वाली मधुर वाणी से बोला, बाबा जी चुपचाप क्या सोचते हो, क्या सोच रहे हो? वृंदावन चलोगे क्या? वृंदावन का नाम सुनते ही बिल्वमंगल का हृदय हरा भरा हो गया, परंतु अपनी असमर्थता प्रकट करते हुए बोले कि भैया मैं तो अंधा हूँ, वृंदावन जाऊँ तो जाऊँ कैसे? बालक ने कहा, यह लो मेरी लाठी, मैं इसे पकड़े पकड़े तुम्हारे साथ चलता हूँ। बिल्वमंगल का जो चेहरा था वह खुशी से खिल उठा। लाठी पकड़कर भगवान भक्त के आगे आगे चलने लगे। धन्य है दयालुता प्रभु का। भक्त की लाठी पकड़कर मार्ग दिखाते हैं। थोड़ी सी देर में बालक ने कहा, लो बाबा वृंदावन आ गया, अब मैं जाता हूँ। बिल्वमंगल ने बालक का हाथ ही पकड़ लिया। हाथ का स्पर्श होते ही सारे शरीर में बिजली कौंध गई, बिजली दौड़ गई। सात्विक प्रकाश से सारे द्वार प्रकाशित हो उठे। बिल्वमंगल ने दिव्य दृष्टि पाई और उन्होंने देखा कि बालक के रूप में साक्षात मेरे श्याम सुंदर ही हैं, साक्षात मेरे कृष्ण कन्हैया ही हैं। बिल्वमंगल का शरीर पुलकित हो गया, कन कन उनका शरीर का कन कन पुलकित हो गया। आँखों से प्रेम के आंसुओं की अविरल धारा बहने लगी। भगवान हाथ उन्होंने और भी जोर से पकड़ लिया। भगवान का हाथ उन्होंने और भी जोर से पकड़ लिया। बहुत दिनों के बाद पकड़ सका हूँ प्रभु, अब नहीं छोड़ने का, बिल्वमंगल कहने लगे। भगवान ने कहा, छोड़ते हो कि नहीं? बिल्वमंगल कहा, नहीं, कभी नहीं, त्रिकाल में भी नहीं मैं ये हाथ आपका छोड़ सकता हूँ। भगवान ने जोर का झटका देकर हाथ छुड़ा लिया। भला जिसके बल से बलवंता होकर माया ने सारे जगत को पद्दलित कर रखा है, उसके बल के सामने बेचारे अंधे बिल्वमंगल क्या कर सकते थे? पर उन्होंने एक ऐसी डोरी से उनको बांध लिया था कि जिससे छूटकर जाना उनके लिए बड़ी ही टेढ़ी बात थी। हाथ छुड़ाते ही बिल्वमंगल ने कहा, जाते हो पर स्मरण रखो, हस्त मुक्ति क्षप्य यातोसी बलात् कृष्ण किम दुभवतम हृदयांदि निर्यांसी पौरुषम गण्यामि ते। हे कृष्ण, बिल्वमंगल ने कहा, हे कृष्ण, तुम बलपूर्वक मुझसे हाथ छुड़ा कर जाते हो, इसमें क्या आश्चर्य है? मैं तुम्हारी वीरता तो तब समझूं जब तुम मेरे हृदय से निकल कर जाओ। बिल्वमंगल ने कहा प्रभु से। बिल्वमंगल अत्यंत दुराचारी थे, ये तो शुरू में ही जान चुके हैं। भक्त बने और पतन का कारण सामने आने पर भी बच गए तथा अंत में भगवान को प्राप्त करके कृतार्थ हो गए। वृंदावन जाते समय उन्होंने रास्ते में भावावेश समय
भावावेश के समय जिन मधुर पदों की रचना की है उन्हीं का नाम श्री कृष्णा कर्णामृत है। उसके पहले ही श्लोक में चिंतामणि को गुरु बतलाकर उनकी वंदना की है। कौन? बिल्वमंगल ने उस चिंतामणि वैश्या को गुरु बताकर उनकी जो है वो प्रार्थना की है, गुरु बताकर उनकी वंदना की है। चिंतामणिर्जयति सोमगिरि गुरुं मे शिक्षा गुरुश्च भगवान चिखिली पिक्षा मौलिः यत्पादकल्पतस्य पल्लवैष खरेषु लीला स्वयंवरं सहलवते जय श्री। मेरे मोह को दूर करने वाली चिंतामणि वैश्या और दीक्षा गुरु सोमगिरी की जय हो, तथा सिर पर मयूर पिच्छ धारण करने वाले मेरे शिक्षा गुरु भगवान श्री कृष्ण की जय हो, जिनके चरण रूपी कल्प वृक्ष के पत्तों के शिखरों पर विजय लक्ष्मी लीला से स्वयंवर सुख का लाभ करती है, स्वयंवर सुख का लाभ करती है। श्री सुखदेव जी की भांति श्री बिल्वमंगल जी ने भी भगवान श्री कृष्ण की मधुरमयी लीला का आस्वादन किया था, इसी से उनका नाम लीला सुख भी है। तो ये एक दुराचारी बिल्वमंगल की कहानी थी जो भगवान ने अर्जुन को सुनाया कि किस तरह वो फिर मुझको प्राप्त हुआ, उसने मुझे पा लिया, भगवत प्राप्ति कैसी हुई उन्होंने बताया। तो बंधु ये प्रसंग कैसा लगा कमेंट के माध्यम से अवश्य ही बताएंगे। जय श्री हरि, जय श्री कृष्ण। सबका कल्याण हो, सबों का पूरे विश्व का कल्याण हो। जय श्री हरि।